हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है एडवोकेट सुमित कुमार। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ पहुँच सकें। मेरा मकसद भी इस चैनल के माध्यम से ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस के तौर पर अपडेट्स जाने लोग और अपने राइट्स को जाने, अपने लॉ को जाने। आज मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इनको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। जो कि मौलिक अधिकार है वो क्या होता है। मौलिक अधिकार को मैं डिस्क्राइब करूंगा। मौलिक अधिकार वह बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा, समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये अधिकार किसी भी लोकतंत्र देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। राज्य द्वारा इन्हें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। भारत में इन्हें भारत का मैग्ना कोटा भी कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इनका विस्तार या उल्लेख किया गया है। ये अधिकार न्यायोचित हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन के मामले में व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकारों की सूची में हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया। वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है, जिसमें कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो निषेध है वो आर्टिकल 15 में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में, जो कि मैं और पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और अपश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया गया है, जिसमें कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति पूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता और बसने की स्वतंत्रता, और किसी भी पेशे का करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दिया गया है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में दिया गया है। शोषण के विरोध में अधिकार, जो राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है। मानव तस्करी और बालक श्रम का निषेध आर्टिकल 23 में है। बाल श्रम निषेध आर्टिकल 24 में है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इनको डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। धार्मिक मामलों में के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के करों के भुगतान के स्वतंत्रता आर्टिकल 27 में है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में डिस्क्राइब किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार आर्टिकल 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडी आर्टिकल 32 में डिस्क्राइब किया गया है। ये अधिकार मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति को अपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विभिन्न जो रिट्स मैं आपको पहले भी शॉर्ट्स में भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जैसे कि बंधी, प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा का हृदय कहा है। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? ये व्यक्तियों की गरिमा का स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं। ये सरकार की मनमानी शक्ति पर अंकुश लगाते हैं और ये अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। संक्षेप में, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है जो प्रत्येक नागरिकों को सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार प्राप्त करता है। ये होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये सब सुन के अच्छा लगा होगा। ये अगर ना हो तो ये कानून कानून से सर्वोच्च सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है कि ये एक संविधान, जो कहते हैं कि मैंने आपको बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और इनका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं ताकि किसी में भेदभाव ना हो, सबको सबको लिए कानून सब एक समान हो। और ये सरकार की मनमानी पर भी अंकुश लगाते हैं। बहुत बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। और अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों की हितों की रक्षा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? कमज़ोर वर्गों के और अल्पसंख्यक लोगों की भी हितों की रक्षा करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और ये अनिवार्य हिस्सा भी है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये जानकारी सुन के अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें ताकि हम जब आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस को ऐसे लाएं और आपके बीच में लॉ से जुड़ी हुई जानकारियों को अपडेट करें। थैंक यू सो मच गाइस। आपको मेरे इस चैनल पे जो भी जानकारी सुन के अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।